हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम इस अपने नए वीडियो में पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया चैप्टर है, एडजेक्टिव। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है। तो एडजेक्टिव का हिंदी जो होता है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। इसकी डिफिनेशन क्या है कि यदि किसी भी शब्द से किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत के बारे में बताया जाए, यदि किसी शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत के बारे में बताया जाए तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ रहे? मतलब कोई भी शब्द है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, उसके बारे में कुछ बताया जाए तो उस शब्द को, मतलब जो उस नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द है, जो कुछ अच्छा या बुरा, तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे हर एक आदमी की कुछ न कुछ खासियत होती है, अच्छाई या खराबी। तो वो जो अच्छाई व खराबी के बारे में वर्णन करने वाला शब्द होता है, उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ खासियत होती ही है, तो वो जो खासियत बताने वाला शब्द होता है, उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है? तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर देखिए गुड लिखा हुआ है। गुड मतलब क्या है? अच्छा। कौन अच्छा है? बॉय। तो यहां पर राम की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? गुड है। कि यह क्या है? अच्छा है। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जब ये बता रहा है कि राम एक अच्छा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। अभी इसकी डिफिनेशन ये बताए हैं कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत दो प्रकार की होती है, अच्छी या बुरी। तो दोनों में से जिसका भी वर्णन करने वाला जो शब्द होता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो यहां पर सीता का जो वर्णन हो रहा है वो किस तरह से? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर से हो रहा है। तो इस सुंदर शब्द को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्योंकि यह ब्यूटीफुल बता रहा है, तो लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है? जैसे दिस दिस बुक इज गुड। यह किताब अच्छी है। जैसे यहाँ पर दिस बुक इज गुड, गुड जो है अच्छा, किसके बारे में बता रहा है? किताब के बारे में, कि यह किताब अच्छी है। तो किताब की विशेषता बताने वाला यह शब्द गुड है, इसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो और सेंटेंस देख लीजिए। मोहन इज अ नॉटी बॉय। मोहन इज ए नॉटी बॉय, मोहन एक शरारती लड़का है। तो यहां पर मोहन के बारे में बताने वाला शब्द कौन सा है? नाटी, शरारती। तो इसके बारे में वर्णन कर रहा है। मोहन की खासियत क्या है? शरारती है। मोहन की खासियत क्या है? शरारती। तो ये जो नाटी शब्द है, इसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है? बात समझ रहे हैं? तो एडजेक्टिव क्या होता है? जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत के बारे में बात होती है, तो वो जो खासियत का बोध कराने वाला जो शब्द होता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है? तो अब ये जो एडजेक्टिव है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ दो ही प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। चलिए वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज।
कितने हैं? 2 प्रकार के यूज होते हैं किसके? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के 2 प्रकार के यूज होते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव का जो शब्द है वो 2 तरह से लिखा जाता है। और कौन कौन से तरह से लिखा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है ये कहाँ होता है और प्रेडिकेटिव यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव क्या है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है और जो विशेषण शब्द होता है यदि उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा रहता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। ठीक है, आई मीन जब किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताई जाए और जो खासियत बताने वाला शब्द है वो शब्द उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा रहता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। जैसे यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, राम इज अ गुड टीचर। राम इज अ गुड टीचर, राम एक अच्छा अध्यापक है। ठीक है, तो ये जो गुड शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? टीचर की, अच्छा अध्यापक। तो टीचर के पहले लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज। इसको क्या कहेंगे? गुड को एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे दूसरा है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो अब यहां पर ब्यूटीफुल जो है गर्ल की विशेषता बता रहा है तो ये गर्ल के पहले लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसकी खासियत के बारे में, मतलब गुणों के बारे में, तो वो जो गुणों के बारे में बताने वाला शब्द है यदि उनके पहले लिखा जाता है, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। तो अब दूसरा वाला देखिए, प्रेडिकेटिव यूज। ये क्या होता है? जब कोई विशेषण शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके बाद में लिखा जाता है, वो विशेषण शब्द उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और उसके बाद में लिखा जाता है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही इज गुड, वह अच्छा है। गुड जो है वह की विशेषता है तो उसके बाद में लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, जैसे रावण इज बैड, रावण इज बैड, तो बैड जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? रावण के बारे में। तो अब ये क्या है? प्रेडिकेटिव यूज। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए ये दोनों शब्द ही और रावण की विशेषता के बारे में ही बता रहे हैं और इनके बाद में लिखे हुए हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। और जब कोई विशेषण शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और उसके पहले लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, तो ये है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज जो एडजेक्टिव के प्रयोग होते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं? 2 प्रकार से, एट्रीब्यूटिव यूज व प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव की डिफिनेशन और एडजेक्टिव के यूज। तो अब एडजेक्टिव के आगे जो उसके बारे में है हम अपने अगले वीडियो में